स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 11वीं विषय हिंदी पाठ 5 घर की याद, जो कि मिश्र जी ने लिखा है। इस कविता की कुछ पंक्तियां हम इसके पहले वाली क्लास में भी पढ़ चुके हैं। इसकी 2 क्लास में हमने देखी थी। ये कविता थोड़ी सी लंबी है, तो ये आज तीसरी क्लास में भी इसकी कुछ पंक्तियां पढ़ेंगे। तो इनकी पहले वाली पंक्तियों में मिश्र जी ने बताया है कि जो कैदी है, जिसको 1942 की लड़ाई में कई ऐसे देश के वीर सपूत हुए कि जिन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए संघर्ष किया, साथ में उनका कई ऐसे भी हुए जिन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, और कुछ ऐसे जो जेल में ही बंद थे, कैद में थे, उसके बाद भी उन्होंने देश को आज़ादी कराने के लिए जितना संभव हो सका उतना प्रयास किया। अब जो कैदी जेल में थे, कैदी जो है, कभी उन कैदियों के दर्द को इस कविता के माध्यम से बताना चाहता है कि कैदियों को क्या होता है, उस पर क्या पीड़ा होती है, और ये किसके लिए कर रहे हैं। वो ये करते हैं, वो खुद के लिए नहीं करते, ये करते हैं वो सारे देश के लिए, कि सारा देश जो है, वहाँ की जनता जो है वो सुखी रह सके और आज़ादी की सांस ले सके। तो उसको कैसा दर्द होता है, क्या वो उसको घर की याद आती है, तो घर की याद में किसकी याद आती है, कैसी कैसी चीज़ें याद आती हैं, किसकी याद आती है, तो क्या क्या होता है, वो कौन कौन चीज़ें याद करता है, तो वही याद को इसके पहली वाली क्लास में भी हम पढ़ चुके हैं। अब आज की क्लास में हम और पंक्तियां देखते हैं कि जिन पंक्तियों में उसे और चलेगा पता आपको कि वो और क्या याद करता है, साथ में उसकी माँ क्या संदेश देती है, उसके पिता क्या संदेश देते हैं। ठीक है, तो आज देखते हैं हम। तो शुरू करते हैं हम 4 पंक्तियों से। पांव जो पीछे हटाता कोप को मेरी लजाता, इस तरह हो न कच्ची रो पड़ोगे और बच्ची। तो अब देखिए, इन पंक्तियों में देखने से आपको चलेगा पता कि एक माँ जो है, जो बहादुर बेटा होता है, बहादुर बेटा है, क्रांतिकारी बेटा है, उसकी माँ जो है उसमें भी कहीं ना कहीं वो खून दौड़ता है, क्योंकि माँ में अगर माँ क्रांतिकारी है, माँ देश को चाहने वाली, तभी उसके बच्चे में भी वैसे संस्कार आएंगे और वैसे उसके खून में भी उबाल आएगा। तो माँ क्या कहती है, तो देखिए इस पंक्तियों में कि माँ उस बच्चे से कहती है कि बच्चे पाँव जो पीछे हटा दे, यदि तुम पाँव पीछे हटाते इस रणभूमि में, देश को आज़ाद कराने में, इस संग्राम में अगर तुम पाँव हटाती तो कोख को मेरी ले जाता, मतलब मेरी कोख को लजाती तुम कि तुमने कैसे जन्म दिया है। यानी अगर ऐसा तुम काम नहीं करते, जेल में नहीं होते बंद, यदि तुम आज़ादी के लिए लड़ाई नहीं करती, तब मेरी कोख को तुम लजाते, यानी कोख को बदनाम करते। ठीक है, इस तरह हो न कच्चे, और कहती समझाती हैं कि हे बच्चे, तुम इस तरह कच्चे नहीं हो। कच्चे मतलब इस तरह ना घबराओ, यदि इस तरह तुम कच्चे होगे तो रो पड़ेंगे और बच्चे। तो और जो बच्चे हैं ये भी हमारे बच्चे हैं, और जो है जो और अभी लड़ाई की शुरुआत हुई है, लड़ाई ऐसा थोड़ी है कि अंत हुई है, तो लड़ाई की शुरुआत के लिए, लड़ाई का अंत करने के लिए हमें और बच्चे भी उस रणभूमि में लड़ाई के लिए जाने पड़ेंगे। तो अगर तुम ऐसे याद करोगे घर को, ऐसे परिवार को याद करोगे, तो वो बच्चे रो पड़ेंगे, वो भी सोचेंगे कि याद आती है। ठीक है, तो सब बताते हैं कि सब मना करती है करने के लिए। चलिए आगे देखते हैं इन 4 पंक्तियां। पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा, कहा मैं रोता कहाँ हूं, धीरे में खोता कहाँ हूं। तो अब पिताजी के बारे में सोचते हैं कि पिताजी ने कितना कहा होगा, कैसे कहा होगा, कैसे जवाब दिए होंगे, कैसे कहा होगा। हाय कितना सहा होगा, कितना दुख जो है पिताजी ने सहा होगा। पिताजी को याद करते हैं कि पिताजी ने कितना दुख जो है सहा होगा। कहा मैं रोता कहाँ हूं, धीरे में खोता कहाँ हूं। पिता के दर्द को भी याद करते हैं कि पिता भावुक तो दोनों होते हैं, माता पिता, पर पिता जो है वो अपने दर्द को आंसुओं में नहीं बताता, और माँ जो है आंसुओं में बता देती है। दर्द दोनों को बराबर होता है। ठीक है, तो पिता के बारे में कहते हैं कि वो मैं रोता कहाँ हूं, वे कहते थे कि हम रोते नहीं हैं, मतलब उनको दर्द कम होता है। तो कहता है कि उसने कितना, मतलब पिताजी ने कितना सहा होगा, कैसे सहा होगा, कैसे उन्होंने कहा था कि रोते नहीं हैं, उसके बाद भी इस दर्द को कैसे सहा होगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। हे सजीले हरे सावन है कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो बेना बरसे, 5 वे को बेना तरसे। अब उस सावन से, जो सावन बरस रहा था, जो पानी बरस रहा था, तो उस सावन से कहती है, उस चारों मौसम से कहते हैं, जो मौसम था चारों तरफ मौसम दिखाई दे रहा था, उस मौसम से कहते हैं कि हे सावन के महीने, हे सजीले और हरे सावन। सावन के महीने में चारों तरफ हरियाली हो जाती है, तो उस हरियाली को देखकर कहता है, और सावन के महीने को देखकर कहता है कि हे तुम बरस लो, तुम सज लो, और मेरे पुण्य पावन हैं कि ये ऐसे मौसम में हम यहाँ पर कैद हैं या बंद हैं। तुम बरस लो बेना बरसे, पिताजी को याद करते हैं, माता जी को याद करते हैं, दोनों कहते हैं कि हे सावन तुम बरस लो, और ऐसा हो जाए कि तुम बरस लो बेना बरसे। बेना बरसे मतलब उनकी आंखों से आंसू ना आए, उनको कोई दर्द ना हो। 5 वे को बेना तरसे, और जो उनके 5 पुत्र जो कैद में है उसको वो ना तरसे। तो ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करते हैं, सावन से ऐसी प्रार्थना करते हैं कि ऐसा हो जाए कि तुम बरस लो, वो ना तरसे, और 5 पुत्र जो जेल में बंद है उसको वो ना तरसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं मजे में हूं सही है, घर नहीं हूं बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस में सब बेबस है। अब जो कैदी बंद है जेल में, कैदी और आगे बढ़ते हुए कहता है मैं मजे में हूं सही हूं, कहता है मैं मजे में हूं, मैं सही हूं, अपने आप को दुखी ना बताकर वो कहता है मैं मजे में हूं और सही हूं, घर नहीं है बस यही हूं। बस इतना अंतर है दोनों में कि मैं घर में नहीं हूं, मैं यहाँ हूं और वो लोग सब घर में हैं। तो जो घर में है और मैं यहाँ हूं, दो पर दोनों सही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस में सब बेबस है। किंतु ये बेबस है, ये बस और बेबस मतलब ये है कि वहां बंद तो हैं, पर ये बस में भी हो परवश में भी है। मतलब ये कहने का कि ये हमारा दुर्भाग्य भी है कि हम इस जगह पर बंद हैं, और किसके लिए? अपने ही देश को आज़ाद कराने के लिए, यानी हमारे ही देश को जो गुलाम कर रखे हैं अंग्रेज लोग, उनको उनसे आज़ाद कराने के लिए हम परवश में हैं और पर दुखी नहीं हैं। हम उसके लिए प्रयास करेंगे, दुखी नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। किंतु उनसे यह न कहना, किंतु उनसे यह न कहना, ये ना कहना, उन्हें देते धीर रहना। तो सावन से कहते हैं साथ में उनसे ये न कहना, उन्हें धीर देते रहना, उनके परिवार वालों को, माता पिता को। उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ, उन्हें कहा लिख भी रहा हूँ और पढ़ भी रहा हूँ। यानी दोनों के दर्द को वो ना बताकर दोनों को समझाने का प्रयास करते हैं कि मैं भी ना रोऊं और वो भी ना रोऊं, और जो हमारा बलिदान है वो सही रहे। आगे देखते हैं। काम करता हूं कि कहना, नाम करता हूं कि कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत करो को सो कहना। तो जो काम करता हूं मैं कहना, काम करता हूं, जो काम हमें करना चाहिए था वही काम मैं कर रहा हूं। तो वो जो काम करते हैं वही काम कर रहे हैं। नाम करता हूं, और सारे भारत में सबका नाम कर रहे हैं, सारे भारत में उनके माता पिता का नाम रोशन कर रहे हैं। चाहते हैं लोग कहना, लोग भी यही चाहते हैं कि हम आज़ाद हो जाएं, तो वही उसी आज़ादी के लिए प्रयास कर रहे हैं। मत करो को शोक कहना, इसके लिए कोई भी शोक तुम मत करो, कोई भी शोक तुम्हें सही नहीं करना। ठीक है, चलिए कुछ और पंक्ति देखते हैं। तो और भी कहते हैं कि और कहना मस्त हूँ मैं, काटने में व्यस्त हूँ मैं, वजन 70 शेर मेरा और भोजन ढेर मेरा। तो कैदी जो है अपने दुख को अपने तक ही सीमित रखकर कहता है कि और कहना मस्त हूँ मैं, कहता है कि मेरे घर में, मेरे परिवार में, समाज में ये कहना कि मस्त हूँ, अच्छे आराम से जी रहा हूँ, और काटने में व्यस्त हूँ। बस ये समय जो है वो मुझे काटना है, उस काटने समय में व्यस्त हूँ, काम भी करता हूँ, उस काटने में व्यस्त हूँ। वजन 70 शेर में, मेरा वजन जो है वो भी पहले से बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है? भोजन ढेर सारा, और ढेर सारा भोजन खाने मिलता है, तो इस वजह से उसका वजन जो है बढ़ गया है।
ये बताता है कि ताकि घर वाले उसको याद न करें, समाज वाले परेशान ना हो, और उसकी कुर्बानी जो है उस कुर्बानी की कीमत को समझें, मूल्य को समझें। कूदता हूँ खेलता हूँ दुख डट कर झेलता हूँ, और कहना मस्त हूँ मैं, यूं न कहना अस्त हूँ मैं। और वो कहता है कि मैं खेलता हूँ कूदता हूँ और दुख, एक भी दुख नहीं है, कोई भी दुख नहीं है वहां पर, खेलता रहता हूँ कूदता रहता हूँ। यूं न कहना मस्त हूँ मैं, और ये कहना अस्त हूँ, ये न कहना कि मेरा अस्त हो गया है या मेरा अंत होने वाला है, क्योंकि मेरा अंत कभी नहीं होगा। कैदी कहता है कि मेरा अंत कभी नहीं होगा, क्योंकि मेरी जो काम करना है, जिस लक्ष्य की प्राप्ति करना है, उस लक्ष्य का अंत कभी नहीं होगा। और लिखते हैं ना, हाय रे ऐसा न कहना कि जो वैसा न कहना देना जागता हूँ आदमी से भागता हूँ। अब कभी कहता है कि कैदी और क्या कहना चाहते हैं, कैदी कहते हैं कि हाय रे ऐसा न कहना, ऐसा नहीं कहना। सावन से कहते हैं कि वहां जाकर ऐसा मत कहना, उसे घर में परिवार में, कि हाय रे ऐसा न कहना है, जैसा यहाँ पर देख रहे हो तुम वैसा मत कहना। वैसा कभी नहीं कहना कि वैसा मैं क्या मेरे साथ हो रहा है और मैं कैसा यहाँ पर हूँ। कहना देना जागता हूँ, ये मत कहना कभी भी कि मैं जागता रहता हूँ और आदमी से भागता रहता है। जो वहाँ पर सैनिक हैं, जो वहाँ पर लोग हैं, वो बहुत जालिम हैं, बहुत उनको दर्द देते हैं, तो उनसे भागता रहता हूँ, ये उनसे मत कहना। कहना देना मौन हूँ मैं, और कहते हैं कहती कहना देना मौन हूँ मैं, खुद न समझू कौन हूँ मैं ऐसा हो चुका हूँ कि मैं मौन हूँ और मैं खुद नहीं समझता कि मैं कौन हूँ। यानी इस पंक्ति के माध्यम से आप देख सकते हैं कि देश की आज़ादी के लिए संघर्ष करने वालों के लिए ये सहज भाव सहज नहीं था, ये बड़े संघर्ष की बात थी, ये बड़े ऐसे कष्ट की बात थी। पर अगर सोच लें कि हमें वो काम करना है तो उसके लिए फिर ना कष्ट देखते हैं, ना कोई रास्ते में बाधा आती है, ना कोई रोक सकता है। जो भी आप करना चाहें, देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना। देखना तुम कोई वहां बक न देना, मतलब कोई बोल न देना, यहाँ की वहां पर खबर न दे देना, और ऐसे भी नहीं खबर देना कि उनको शक ना हो जाए कि यहाँ पर मैं कैसा हूँ। क्योंकि यदि हमें सुनेगी माता पिता कि हम परेशान होते हैं तो वो भी और ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। हे सजीले हे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावा। तो सजीले सावन से कहते हैं कि हे सावन मेरे पुण्य जागे हैं, मेरे पुण्यदय हुए हैं, तुम बरस लो बुना बरस है 5 बिगो बुना तरस। अंतिम पंक्ति में कहते हैं कि तुम जितना बरस लो बरसना है, पर उनसे कहना कि बोना बरस है और 5 बिगो बोना तरस। जो यहाँ पर जो कैदी बंद है, जो उनका एक लड़का बंद है, उस लड़के के लिए बोना तरस है। ठीक है, तो इस चैप्टर में, इस कविता में जो मिश्र जी ने लिखा है घर की याद, उस घर की याद कविता में आपने कैदी के माध्यम से देखा कि देश को आज़ाद कराने के लिए कितने संघर्ष करने पड़े हैं, कितने प्राण निछावर करने पड़े हैं, कितने लोगों को कष्ट सहना पड़ा है, घर से दूर जंगलों में रहना पड़ा है, जेलों में रहना पड़ा है। ऐसी बहुत सारी समस्याएं उनके साथ हुई हैं और उस समस्याओं के बाद ही हमें आज़ादी मिली है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि ये कविता आपको समझ आई होगी और इस कविता को पढ़कर आप थोड़े से जागृत हुए होंगे कि हमें आज़ादी जो है एक सहज भाव से नहीं मिली है। धन्यवाद।